13 साल हो गए इस सफ़र को हमको। सबसे पहले मैं मेरे पूरे टीम को बधाई देना चाहूँगा और पूरे जो ऑफिस की टीम है या फिर हमारे जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, जिन्होंने 13 साल से मेहनत करके इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचा है। इसलिए मैं सबसे पहले इनको सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और सब लोगों ने हम पे विश्वास रखा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे भारत के अंदर 28 राज्यों में 70,000 हमारे मेंबर है। लगभग 22,000 लोग हमने अभी तक मदद की है और आने वाले समय में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। आज यह वेबसाइट भी नए तरीके से लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ पॉडकास्ट चैनल का भी इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहना चाहिए? वेबसाइट जो है हमारी बनी थी, लेकिन उसमें कुछ डिटेल नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हमारे जो तकलीफ आ रही थी हमारे मेंबर लोगों को काम करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए हमने ऑटोमेशन लेवल पे पूरा काम करने का प्रयास किया है। हर मेंबर को पूरी डिटेल वेबसाइट में मिलेगी। उसकी मेंबरशिप जानकारी, कंप्लेंट दर्ज करना है, डोनेशन रेज करना है, कुछ और चीज़ की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, 24 घंटा हमारे वेबसाइट के जरिए से वो हमारे मेंबर जो है सपोर्ट दे सकते हैं। पॉडकास्ट के जरिए किस तरह से सहायता हो? पॉडकास्ट के जरिए से मैं सहायता ये करना चाहता हूँ, जो गरीब तबका है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, आदिवासी भाग में जो रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ उनकी लाइफ क्या है और वो जो लाइफ है उनको दिखाना चाहता हूँ हमारे देश के बाकी लोगों को कि किस हालत में ये लोग अपनी लाइफ जी रहे, कैसे उनकी शुरुआत होती है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ उठाते हैं। मैं बहुत जगह पे विजिट किया हूँ तो कई जगह पे बच्चों को एजुकेशन करने के लिए बैग नहीं है, चप्पल नहीं है, बिना चप्पल के कई लोग बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। मैं वो सब चीज़ें बाहर लेके आके लोगों को, वो गरीब जो है, जो तकलीफ वाले लोग हैं, उनकी सहायता करना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल पीस समिट 2026 जो लोग शामिल हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, उसके बारे में क्या? ग्लोबल पीस समिट जो हुआ है ये पूरे इंडिया से लोग आए, हर जगह से, हर कोने से लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और पूरे भारत के, मतलब पूरा भारत लगभग यहाँ पे बसा हुआ है, ये समझ सकते हो। सभी राज्यों से, सभी जिलों से लोग यहाँ पे पहुँचे। देवेंद्र गुरु जी यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा देवेंद्र भाई जी का। उन्होंने इतने व्यस्त समय में हमारे पास इस कार्यक्रम में आए और विजिट किए। राजेंद्र जी, आप लगातार जुड़े हुए हो आगे 1 साल से, किस तरह का अनुभव रहा है और क्या कहना चाहिए? सर प्लीज। देखिए, मैं हाजी शेख सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं कम से कम 8-9 साल में मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और इनका जो कार्य करने की जो शैली मैंने 8-9 साल पहले देखी थी, आज उससे 4 गुना बढ़ गई है। क्योंकि इनके अंदर जो जुनून है काम करने का या लोगों की सेवा करने का, उससे मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ काम के अलावा जो पर्सनल लोगों की जो सोच है, एक तो होता है ना मानवाधिकारों के लिए अपन लोग काम करना है, उनको बताना है कि मानवाधिकार में हमारे क्या अधिकार हैं, लेकिन एक जो पर्सनल लोगों की जो हित के बारे में जानना, जैसा कि सर ने अभी बताया कि मैं बहुत सारे जिलों में, स्टेटों में गया हूँ, वहाँ की परिस्थिति देखी है, उसको देखते हुए उन्होंने ये जो मन बनाया है कि ये काम को बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान की, ईश्वर की इनके ऊपर कृपा है कि ये डे बाय डे बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ में स्टाफ बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। अभी का जैसे अभी आज वेबसाइट की भी शुरुआत दोबारा से हुई है, इससे अभी और भी हमारे देश के अंदर काम करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए या उनकी जो कंप्लेंट है उसके लिए बहुत सारी मदद करें। हाजी जी, एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा। हम जब भी आपके पास आते हैं हमेशा फाउंडेशन डे के दिन कुछ ना कुछ नया आप लेकर आते हैं। ये साल किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है इस साल? इस साल हमने 2-3 चीज़ें नई की है। एक तो AI बेस्ड कॉलिंग स्टार्ट किए हैं। टोल फ्री नंबर पे हमारे पास 24 घंटा हमारे पास अभी AI बेस्ड पे कॉलिंग पे लोग अपनी सपोर्ट ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ पे करवा सकते हैं। एक दूसरा, कई सारे ऐसे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, गरीब है, परेशान है, उसको एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है या हॉस्पिटल में बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग कोई बीमार है, उनके लिए भी सहायता करने का हमने इस वेबसाइट के जरिए से सिस्टम लागू किया। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आज 13वां साल है इस फाउंडेशन को और आप आए हुए यहाँ पर मुख्य अतिथि के। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे हाजी शेख, जिनका ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करी जिन्होंने, और उसको 13 वर्षों से आज काम कर रहे हैं वो, तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और आज स्थापना दिवस यहाँ पर कार्यक्रम में ग्लोबल पीस समिट जो कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित हुआ और हमारे साथ में बौद्ध धर्म के महान गुरु
डॉक्टर राहुल भंते जी भी आए और हजारों लोग इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत अद्भुत संस्था है और अच्छा कार्य कर रही है और मैं पिछले कई वर्षों से इस संस्था के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहा हूँ। और ये सिर्फ मुंबई में ही कार्य नहीं कर रही संस्था, बल्कि पूरे देश भर के सभी राज्यों में व्यापक रूप से कार्य कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो भौतिकवाद के इस युग में भी इतनी पारदर्शिता के साथ में, इतने निष्पक्षता के साथ में और इतने बहुत व्यवस्थित तरीके से जो कार्य कर रही है संस्था, बहुत कम ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इस तरह का कार्य कर पाती हैं। आज वेबसाइट भी नए सिरे से लॉन्च किया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? और पॉडकास्ट की तरफ भी अब ये संस्था बढ़ रही है, उसका लॉन्चिंग आपके हाथ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे वेबसाइट हो और चाहे अन्य प्लेटफॉर्म भी हो, वो आने वाले समय की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर संस्था को, हर समाज को और हर व्यक्ति को आने वाले समय को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है वो समय उसको पीछे छोड़ देता है। इस बात का ये प्रमाण है कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, चाहे वो अन्य प्लेटफॉर्म हो, वो आज जिस टेक्नोलॉजी के साथ में जो लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से वो समय को मैच करके चल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कितने युवा हैं, कितने काम के प्रति अपने ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, जो इससे बहुत व्यवस्थित इस संस्था को और अधिक ऊंचाई मिलेगी। हाजी शेख जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इतनी बड़ी कमान अपनी लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए, हाजी भाई एक सामान्य से दिखने वाले इंसान जिसने असामान्य गतिविधि का परिचय दिया है। और मैंने जब भी हाजी भाई से संस्था के बारे में या मेरे कोई भी अन्य कार्यक्रमों के बारे में जब भी उनको बुलाया है, मेरे एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं और हमेशा कभी कोई स्वार्थ वाली बात नहीं करते, हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले हैं। और हाजी भाई मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं पिछले इसी ये कारण ये है कि हाजी भाई का व्यवहार, हाजी भाई का नेचर इतना प्रभावित करता है कि मैं 7 बार आ चुका हूँ इस कार्यक्रम में, हर वर्ष आ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मेरे प्रिय हैं। इस वजह से तो हाजी भाई के लिए मेरी शुभकामनाएं सदैव रही हैं और आगे भी रहेंगी उनके लिए। और बहुत अच्छा कार्य करें हाजी भाई, मेरी यही शुभकामनाएं उनके लिए। गुरु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज पहली बार मैं इस ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ। हाजी भाई जी ने जो, हाजी शेख जी ने जो हमें बुलाया और वो निमंत्रण हमने स्वीकार कर लिया। ह्यूमन राइट को जानने की, उसके प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है आज, और ये 13 साल से कर रहे हैं। ये तो बड़े ही खुशी की, आनंद की बात है कि आज का ये 14वां साल और प्रगति की दिशा में ही आगे सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि जो हर एक गांव तक और हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को पता चले अपने ह्यूमन राइट्स का। और ये ह्यूमन राइट्स की बात जब आती है तो हमारे संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उसमें बड़े खुले दिल से ह्यूमन राइट्स की बात भी की है कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को जाने और देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने समय को लगाए, अपने जीवन का योगदान वो दे समाज के लिए। तो आज ये ह्यूमन राइट कमीशन जो जागृति का काम कर रही है समाज में, इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी समाज में बार बार निर्माण होते रहती है। उन्हें सुलझाना और शांति से, मैत्री से समाज को और देश को आगे ले जाना, इसकी आज ज़रूरत है। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर ये जो आप कार्य करते हैं, मैं बहुत बहुत आप सबकी सराहना करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है और सभी धर्म के लोगों को, सभी को जोड़कर
हमें मैत्री हम कैसी फैलाएं, मैत्री कैसी बढ़ाएं, प्रेम भाव बंधु भाव अब कैसा अपने आप में हम बढ़ाते रहे। यही संदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से जा रहा है। आज जो वेबसाइट आपने निर्माण की, बहुत सुंदर वेबसाइट है। एआई के युग में हम जी रहे हैं और उस तरह हमें अपने कामों को भी उस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत सराहना करता हूं, बहुत आपको धन्यवाद देता हूं आयोजकों ने। और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन लोगों ने जो काम किया, तो शेख जी ने जो कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग हम कंधे से कंधा मिलाकर हम समता बंधुभाव और प्रेम से काम करते रहे, तो बहुत सुख शांति हमारे समाज में आएगी, देश की उन्नति होगी और हम विकास की ओर बढ़ते जाएंगे। अब सबका मंगल हो, यही मंगल मैत्री आज